जिला सोनीपत के रबड़ा गांव में हर वर्ष बाबा मजलिस नाथ की समाधि और लगातार चलने वाले धुने पर फाल्गुन की 9वीं को लगने वाले मेले में जुटे लाखों श्रद्धालु। इस दौरान जगत महान न्यूज ने मेले में पहुंचकर श्रद्धालुओं से बात की और यहाँ की महिमा के बारे में जानने का प्रयास किया। इस दौरान मेले में सेवकों ने बताया कि कैसे चाम उतारने के स्थान हडवारे में बाबा ने मरी भैंस को जीवित किया व यही धूनी रमा कर क्षेत्र सहित देश प्रदेश के लोगों का उद्धार किया। रबड़ा के बाबा चमन नाथ डेरे में समाधि स्थल, अनेक संतों की समाधि, पावन पवित्र कुंड के अतिरिक्त बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पर 450 साल पुराना वृक्ष जहाँ पर निरंतर धुना चलता है। डेरे में साधु संतों के रुकने के स्थान के अतिरिक्त भंडारे और प्रवचनों के लिए बड़े बड़े हाल बनाए गए। यहाँ रुद्राक्ष का पेड़ भी आपको देखने को मिलता है। अनेक संतों की यहाँ समाधियाँ है जहाँ श्रद्धालु शीश नवाकर मन्नत मांगते हैं। स्थले थे वहाँ पर ये वृक्ष है 450 साल पुराना, जहाँ पर आज भी जो है जोत जलती रहती है और यहाँ ये धुआं जो है लगातार यहाँ रबड़ा के इस मेले में 24 घंटे चलता रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराज कृष्णनाथ जी लगातार भक्तों को जो है आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये आशीर्वाद देते हुए महाराज कृष्णनाथ जी जो है यहाँ सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए, और ये वही धुना है जो 24 घंटे जो है जागृत रहता है और ये चलता रहता है। और यहाँ जो ये ऊंचा स्थान दिखाई दे रहा है, ये जो है धुने की जो राख है उसी से ये जो यहाँ पे भरत बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस तपसतली को, इस जो जगह को, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान और आस्था रखने वालों के लिए यहाँ वरदान साबित हो रही है। और ये जो 450 साल से ये जो है ज्योत यहाँ पर जलते हुए। महाराज जी का वार्षिक उत्सव है और हर साल ही मनाया जाता है। लगभग जो जितने भी यात्री आते हैं सबको जो है महाराज जी की तरफ से फ्री भोजन की व्यवस्था, सोने बैठने की सारी व्यवस्था रहती है हर साल। और काफी दूर दूर से लोग आते हैं। आमजन को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के इस पावन पर्व पर? इससे शुरू से चला रहा है, इससे जो लोगों में आस्था बढ़ती हुई देखे भी आस्था बढ़ती है और पब्लिक के काम भी होते हैं। महाराज जी की समाधि पाने से काफी लोगों के काम होते हैं। ये जी बाबा जियों का जो बड़ा कार्यक्रम होता है, जैसे महीने में त्रयोदशी के उपलक्ष्य में और वार्षिक मेला या इसके साथ साथ कुछ बड़े फंक्शन होते हैं, तो उसमें बाबा जियों का ये स्थान हम यूज करते हैं प्रसाद बनाने के लिए। इधर जितना भी दूध घी जितना चढ़ता है वो साथ ही साथ पंगत में वितरण कर दिया जाता है जो प्रसाद के रूप में। जी जितना भी होता है ये हमारे मठ की पहले सिद्धों से परंपरा है, जितना भी है वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है भगत श्रद्धालुओं में। ये देसी घी है सर? बिल्कुल ये जी, आज तक हमने तो जब से हम पैदा हुए हमने कभी रैली का यूज सुना नहीं है। जी आज से ये भंडारे में आप सेवा दे रहे हैं बाबा मजलिस नाथ जी के मेले में, क्या कहना चाहेंगे? आपकी श्रद्धा कब से है और क्यों है? तो ये जो मेला है ये रबड़ा गांव सोनीपत हरियाणा के अंदर है। यहाँ बाबा श्री सिद्ध बाबा डेरा मजलिस नाथ जी का ये डेरा है। ये 450 साल पुराना डेरा है। यहाँ फागुन की हर 9वीं के दिन यहाँ मेला भरता है और ये साल में एक बार मेला भरता है। यहाँ की मान्यता है कि हर त्रयोदशी महीने का जो त्रयोदशी का दिन है उसमें जो यहाँ सेवक आते हैं और बाबा जी की समाधि में मत्था टेकते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं जैसा आपने मेरे से पूछा है कि मैं कब से आ रहा हूँ, तो मेरे दादाजी आते थे पहले, फिर पिताजी चाचा जी आने लग गए और मैं तीसरी पीढ़ी यहाँ आ रहा हूँ जी। और 450 साल से ये मेला भर रहा है और हम लगभग 60 साल से मेरा परिवार यहाँ लगातार आ रहा है। मैं चंडीगढ़ कार्यरत हूँ, डॉक्टर हूँ खुद, पर मेरी इतनी ये है कि जब भी मैं आता हूँ यहाँ जो भी मांगा जाता है वो पूरा होता है। ये आप देख रहे हैं जैसे ये मेला भरा हुआ है पूरे का पूरा, ये साल में एक बार फागुन पे भरता है और यहाँ
ज़्यादा नहीं तो 25 से 30 हजार श्रद्धालु आते हैं और यहाँ बाबा मजलिसनाथ जी का को नतमस्तक करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ये गांव वालों का, आस पड़ोस के गांव का, रबड़िया, मारा, बैसवा, इनका सबका मानना है जो भी यहाँ आके श्रद्धा पूर्वक मत्था टेकता है, गुरु जी से कोई भी चीज ढूंढने से मांगता है, उसकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैं तो यही आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जिसकी भी कोई भी मनोकामना है, कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा, वो यहाँ एक बार त्रयोदशी के दिन आके गुरु जी के यहाँ मत्था टेके और बाबा मजलिसनाथ जी की समाधि के ऊपर वो आशीर्वाद ग्रहण करे, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप तो डॉक्टर हैं, साइंस और आस्था का तो वैसे टकराव है, तो आपकी आस्था कैसे बनी, क्या चमत्कार हुआ आपकी जिंदगी? देखो, चमत्कार तो सैकड़ों हुए हैं, वो तो हर एक की लाइफ का कोई ना कोई एक्सपीरियंस रहता है, पर मुद्दा ये है कि जो साइंस है, हम जो भी कार्य करते हैं वो रिसर्च करते हैं, सर्च जो हो चुका है उसको री करते हैं हम। ये ऑलरेडी जो चीजें हो रही हैं ये ऑलरेडी गठित है। पहले तो हमें ये मानना पड़ेगा कि भगवान है, तभी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। हमें ये चीज माननी पड़ेगी कि साइंस से ऊपर कोई चीज थी जो पहले ही सृष्टि को चला रही थी, तो उसको मानते हुए हम रेगुलरली फॉलो करते हैं। इसका नीला पानी स्वयं प्रकृति की देन है और इस जल के अंदर कभी काई नहीं लगती है। और एक और इसके अंदर वो है कि भाई इस जल के द्वारा चर्म रोग को खत्म किया जा सकता है। ऐसा जल और साधु संत इसमें स्नान करते हैं और हमारे इस डेरे के अंदर 2 दिन का ये मेला भरता है। साधु संत इसमें स्नान करते हैं और अनेकों प्रकार के चर्म रोग जैसे खत्म होते हैं। करीब करीब 450 से 500 वर्ष के बीच की ये कहानी है। श्री श्री सिद्ध बाबा मजलिसनाथ जी, जिनका जन्म गांव गंगेश्वर में हुआ। गंगेश्वर गांव पड़ता है सफीदो रोड पर, बिचपड़ी के पास में, वहां पर उनका जन्म हुआ। वहां से वो चल करके, काफी लंबी चौड़ी कहानी है, स्थल भोर में गए, वहां पर अपने कान पड़वाए, साधु रूप धारण किया, नागा साधु बने। वहां से आने के उपरांत यहाँ पर धोड़ा लगाया था, जिस जगह पर धोड़ा चेतन आज यहाँ पर पशुओं को दफनाते थे। और यहाँ पर पशुओं को दफनाने का हरियाणा में कह देते हैं, हटवारे बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर जब बाबा जी आए तो धुआं लगाने लगे, तो एक भैंस मरी हुई थी, गांव वाले लेकर के आए, वो उसको दबाने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि यहाँ मत दबाओ, आज के बाद यहाँ धुआं चेतन कर दिया। वो कहने लगे कि महाराज ये जगह पशु दबाने की है। वो कहने लगा कि आज के बाद यहाँ नहीं दबाओगे। महाराज अब कैसे लेकर के जाएं? तो उन्होंने कहा कि भैंस अपने आप चली जाएगी। तो बाबा श्री श्री सिद्ध बाबा मजलिसनाथ जी महाराज ने अपने चमत्कार से, अपने सोटे के द्वारा उस भैंस को जीवित कर दिया, मरी हुई भैंस को। और जाड़ का वृक्ष है, वो आज भी 400 साल पुराना वृक्ष देखा जा सकता है साक्षात रूप में, वहां पर प्रत्यक्ष रूप में जो का त्यों खड़ा है। ये रुद्राक्ष का पेड़ एक्चुअली में क्या हुआ जी, एक बार में गुरुजियों के पास एक भगत लेके आ गया। गुरुजी बोले इसको लगाएं कहाँ? तो कहाँ लगाएं गुरुजी? बोला इसको इधर ही लगा दो, समाधियों में भी और भंडारे में भी काम चलता रहेगा। ये बहुत छोटा था जी, ये धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे इसके अंदर ये घास देख रहे होंगे आप, ये घास भी बहुत, ये 95 से चल रहा है इधर ये घास का काम। और ये नींबू तो ऐसा लगे पूरे साल बेचारा देता ही रहता है, ये नींबू की अलग वैरायटी है। ज्ञात रहे कि बाबा मजलिसनाथ डेरे की महिमा दूर दूर तक फैली है और इसकी शाखाएं प्रदेश सहित हिमाचल प्रदेश तक फैली है। यहाँ आने वाले सभी भक्त संतों के आशीर्वाद से अभिभूत होकर यहाँ की महिमा का गुणगान करते दिखाई पड़ते हैं। सनातन की जड़ें कितनी गहरी है, इसका यहाँ आकर आपको अंदाजा जरूर होगा और श्रद्धालुओं की जुबानी सुनने को मिल जाएगा। ये पुरानी जो समाधि है बाबा मजलिसनाथ जियों की, ये इतनी हाँ सबसे पहली जो कि बाबा मजलिसनाथ जी जो जिन्होंने डेरे का रचाया गया था, जिसने डेरा रचाया था, उस टाइम की कलाकारी है। हाँ, ये इसमें कोई भी लद्दाखी छात है, कोई भी ये वो नहीं। ये साईं मजलिसनाथ जियों के बाद में उनके शिष्य हुए हैं बाबा मलोकनाथ जी, बहुत सिद्ध पुरुष हुए हैं। उसके बाद में आप ये जो समाधियां देख पा रहे होंगे, ये इनके पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी महंत और शिष्य हुए हैं, ये महंतों की सभी समाधियां हैं। अकेले जींद के अंदर खटखट गांव है जी, उधर से 7 पीढ़ी दर पीढ़ी साधुओं की समाधियां हमारे इधर है, वो महंत रह चुके हैं।
ये जो ज्योतियां हैं ये अखंड ज्योति जलती रहती हैं। ये जी एक जगह वो बाबा लोकनाथ जी की है, वो एक किस्सा आता है कि गुरु महाराज एक बारी बिट खटखट गांव में गए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पे बच्चों को तो बच्चों के लिए ऐसे ही बैठे थे, तो उनकी दादी वगैरह ने बोला अम्मा ने कि भाई बाबा तुम्हारे बालका ने बिगाड़ेगा। बोला बेबे ठीक है, बिगाड़ना बिगड़ना तू अपने ने सुधार लिए, हम चलते हैं, तेरे पे रोक क्या ज्यादा रोक लिए। तो बताते हैं बाबा ढोकलनाथ जी और बाबा श्रीचंद नाथ जी काफी अच्छे मित्र थे, तो बाबा ढोकलनाथ जी ने उधर अपनी दादी को बोल के कि मैं तो बाबा ही बन रहा हूँ। तो ये बाबा ढोकलनाथ जी की समाधि है जी, उनके ही शिष्य हुए हैं बाबा श्रीचंद नाथ जी, उनकी समाधि इधर है। और सिद्ध बाबा बालकनाथ जी का तो विश्व विख्यात आपने नाम सुना होगा, वो हमारे मठ में जो है समाधि देख पा रहे हैं आप, ये बाबा बालकनाथ जी की और बाबा श्रीचंद नाथ जी की है इधर। तो वो इतने सिद्ध पुरुष थे कि उस टाइम पे अपना शरीर छोड़ देते थे बाबा जी। इनके पास संजीवनी थी गुरु महाराज जी के पास में। हाँ, उसके बाद तो क्या है कि जो बोला जाता है कि भाई अपनी सिद्धि को सिद्ध वही जो अंदर छुपा के रखे, नाथ संप्रदाय के उसमें, क्योंकि सिद्ध सुंदरनाथ जी जाते जाते उपदेश नाथ संप्रदाय को देके गए थे, जो कि 84 सिद्धों में आते हैं। तो उसके बाद में सिद्ध पुरुष आते रहते हैं, लेकिन सबका कल्याण करो। आज दिखावे का जमाना है, आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं इस चीज का, तो गुरु महाराज उसी के गुरुओं के मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। इस जगह पे जहाँ हम खड़े हैं, इस जगह पे एक प्राचीन मंदिर था पहले भी गुरु महाराजियों का बनाया हुआ। जैसे मैंने जिक्र किया कि प्राचीन समाधियां आपने दिखाई है, प्राचीन समाधियां भी थी, तो उनका टाइम के अकॉर्डिंग जीर्णोद्धार करवाया गया। तो समय के साथ में गुरु चमनाथ जियों ने ये किया, फिर माता भगवती के नवदुर्गा स्वरूप का अलग अलग वो किया। इसके साथ साथ में महाकाल भैरवनाथ जी, हनुमान जी, योग माता माता लक्ष्मी जी, माता वीणावादिनी सरस्वती जी है। आप इसके चारों साइड हम परिक्रमा करते हैं, तो साधुओं के रुकने के लिए धर्मशाला इनके साथ में अटैच है। ये पीछे शिव परिवार है जी, और आदि शक्ति माता भगवती जी से संसार खा रहा है। सिद्ध बाबा सोमारी नाथ जी हैं जी, ये इतने सिद्ध पुरुष हैं कि आज भी ये अपनी सिद्धि के कारण लुप्त हो गए हैं। गुरुजियों के सुनने में आता है उच्च कोटि के विद्वान, उच्च कोटि के वैद्य और उच्च कोटि के सेना नायक, क्योंकि गुरुजी आर्मी में थे और इन्होंने श्री सिद्ध बाबा रूपनाथ जियों के शिष्य बने ये। और ये इतने उच्च कोटि के थे कि इन्होंने, इनके पास मृत संजीवनी विद्या थी, जिसका किसी कारणवश इन्होंने दिखाया चमत्कार, तो उसके बाद में लोगों का आवागमन बढ़ा। इन्हीं के नाम पे हमारे ज्ञान कुटी नाम की एक जगह है, जहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट ने हमारे को बाबा जियों के नाम पे उसको अलॉट किया है, और सिद्ध बाबा चमननाथ जियों ने उधर पूरा निर्माण करवा दिया है, धर्मशाला वगैरह उधर। वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उधर भगवती का वार्षिक भंडारा भी लगता है। और जो आपका गग्गल हवाई अड्डा है हिमाचल का, उससे वो 10-12 किलोमीटर दूर नीचे आप तत्वाणी जाएंगे लंच से, तो तत्वाणी के पास तत्वाणी महादेव है। उस महादेव जी के मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर है वो ज्ञान कुटी के नाम से जगह। वहां महाराजियों ने तपस्या की थी जी, बताते 55 साल तक गुरु महाराजियों ने तपस्या की। उसके बाद वो लुप्त हो गए, क्योंकि वो भगवती के बड़े तगड़े उपासक थे और वो शक्ति का स्थान है। जहाँ पे वो ज्ञान कुटी है उधर से 18-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप पूर्व में देखेंगे माता ज्वाला देवी है, दक्षिण में देखेंगे माता बगलामुखी है, उत्तर में देखेंगे माँ भद्रेश्वरी है कोट कांगड़े वाली, और आप उसके रियर में पश्चिम में देखते हैं तो मां नैना देवी है। हम बड़ौते के हैं और बाबा जी के पास में आते रहते हैं। और जी यहाँ सभी धर्मों के आस्था है जी, और यहाँ प्राचीन मंदिर है, और बाबा चमननाथ है, यहाँ चमन ही खिला रखे हैं बाबा ने। चमन खिला रखे हैं? हाँ जी। आपको क्या फायदा हुआ? यहाँ फायदा जी, यहाँ बस आस्था हमारी क्या, ये समूह है, यहाँ सबकी कदर होती है सभी धर्मों की,
और बाबा जी सबकी कदर करते हैं। ये डेरा बाबा मजलिसनाथ का डेरा है। यहाँ वार्षिक महोत्सव मेला मनाया जाता है सालाना। बहुत करीब 1500 शताब्दी में ये डेरे का निर्माण हुआ था। बाबा मजलिसनाथ जी आए थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। लोगों के बड़ी मन्नतें पूरी होती हैं। धार्मिक स्थान है, जो भी यहाँ मन्नत मांग के जाता है वो पूरी होती है। और बड़ी दूर दराज तक बहुत राजस्थान से, हिमाचल से, हरियाणा, पंजाब, चारों स्टेट से आदमी जो है बाबा पर मत्था टेकने के लिए आते हैं। उनकी मन्नतें पूरी होती है। महंत योगी चमननाथ जी महाराज की देखरेख में ये जो कार्यक्रम चला हुआ है, बड़ी आप देख रहे हैं भीड़ बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर जो साधक आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। उनकी मन्नतें पूरी होती है, तभी तो ये भीड़ आप देख रहे हैं जी। काफी पुराना, हाँ, हर सालाना वार्षिक मेला होता है। इसके बारे में तो ये तो बहुत दूर तक प्रचलित है जी। बाबा मजलिसनाथ के उस हैं, तो मुकीनपुर से हूँ मैं, तो सोनीपत के परली तरफ पड़ता है, जो आप भी जानते हो कि वहाँ बाबा कृष्णनाथ के पास आप भी गए हो। ये यहाँ हमारा बड़ा 506 डेरा का जो है सबसे बड़ा मठ है ये। इसके बारे में तो बहुत हाँ, आशीर्वाद लेना है जी। कम से कम भी ये समाधि 400-500 साल की है। इसके तो बहुत बहुत प्रथे हैं जो हम जिसे पट्टा दौरे सुने हैं। मेरी उम्र भी 67 साल के करीब होगी है। यहाँ हर आदमी की अपनी जैसी भावना से आता है जी, भावना के अनुसार वो होता है। कहीं भी जा ले, यहाँ नहीं, जैसी भावना जैसी होती है वैसा ही लगता है। तो ये इतने आप देख लो कितनी लंबी, ये सुबह से ही ऐसे चल रही, शाम तक चलेगी। हाँ, और अब सेवक वो कर रहे हैं, कोई किसी चीज की वो नहीं है कि भाई पुलिस प्रशासन की या वो कोई शांति प्रिय काम चल रहा है। इतनी शांति का काम था। और जो सुविधा होगी आप कहीं भी देख लो जाकर, इतनी सफाई या बगैर किसी के कोई ऐसे जो काम यहाँ पाएगा किसी डेरे में भी नहीं पाएगा ऐसा काम आप। मैं सबसे पहले आपको आपके चैनल के माध्यम से जो श्रद्धालु देख रहे हैं उनको हाथ जोड़कर प्रणाम। और मैं ये कहूँगा कि भाई एक अलग से आज का दिन और कल का, साल में जब ये आज और कल का जो दिन आवा है, कुछ यहाँ इस एरिया, इस इलाके में एक अलग से कोई ऐसा जैसे भगवान उतराए हो इस देवभूमि पर। तो ये देवभूमि समझो जी। इस इलाके के सभी जाने माने आदमी और श्रद्धालु बाबा चमननाथ के चरणों में एक बार शीश नवा के जरूर जाए। इब तो जी नो समझो आप, जो भी आप इस साइड में देखोगे, उस साइड में देखोगे, भंडारा में देखोगे, जहां भी आप देखोगे वही को घाटा ही नहीं होता। कम से कम एक पंक्ति लाटे साहब बता रहे थे, कम से कम इतनी होंगे ही वे 3,000 3,500। यह है जी बाबा मजलिसनाथ की मान्यता है। यहाँ उन्होंने ये स्थान अपनाया था और उन्हीं की वजह से आज ये चल रही है। बाबा का आशीर्वाद भी जी, सेवा भी करते हैं। हाँ, यहाँ सभी लोग सेवा के लिए आते हैं। तो भंडारा लगता है यहाँ? हाँ, भंडारा भी लगता है जी हर साल। आज हमारा है आदमियों का, कल महाराजियों का है। हाँ जी, कल महाराज जी आएंगे सारे के सारे, मेरे आसपास के जितने भी हैं, कम से कम भी 500-400। यानी कि तपोभूमि है ये। हाँ जी। और यहाँ जब ये स्थापित करी ने मजलिसनाथ ने शुरुआत की थी, जब यहाँ अठवारे होया करते, भैंस मर जाती है ना, जो पशु मर जाते हैं अठवारे उनको बोलते हैं। या भैंस पड़ी थी, तब महाराज जी आड़ा की धोना लगा दिया आपने, ये तो अठवारे हैं। बोला भाई फिर, बोला भैंस मरी पड़ी, बोला कित मरी भाई, उन्हें उसका मारा चमका मजलिसनाथ ने, वह दरडान दी उठ के बाहर। हाँ जी, इतनी ताकत थी। और बीच में भी साधु बहुत बढ़िया बढ़िया आए। फिर हाल का जो चमननाथ है ना, ये तो एक भगवान का रूप है। जितने भी श्रद्धालु आते हैं अपनी इच्छा लेकर आते, एक बार अपनी जबान से जो कुछ भी कह देता है ना, वह पार होती है। इसलिए यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है कि महाराज जी जो श्रद्धा जी लोगों की, इस गांव की नहीं, आसपास के सभी गांव के जो है ना। ये हर साल कौन से दिन बनता है? ये फागण की 9 महीने भर है। हर
साल नवमी? नवमी को बैठता है। आज तो ये आप देख रहे हैं कई हजार आदमी भंडारा में जिम्मेंगे। मेरे ख्याल तो 3-4 हजार आदमी एक बार पंगत में बैठते हैं। और भीड़ आप देख लो सुबेरे से चल रही है। कल कई हजार साधु आएंगे। और जो मठों के संत है ना, उनको तो लाख लाख रुपये 1.5 लाख रुपये चेपी लेता है। और बाकी ये स्टेशन पे चढ़ा पीले लत्ते वाले जितने पड़े हैं ना, इनको भी बढ़िया चेपी देता। मेरे ख्याल से 30 लाख रुपये कल साधु हम बांटने में जाएंगे। और आज का खर्चा तो पता नहीं भंडारा में कितना है। क्या नाम है? मेरा नाम संतलाल नंबरदार, गाँव मारा है। काफी प्राचीन समय से अगर हम हरियाणा जीके की बुक भी रखते हैं तो ये जो डेरा है वो श्री श्री सिद्ध बाबा मजलिसनाथ जियों की यहाँ समाधि है। बाबा मजलिसनाथ जी अस्तलबोर मठ रोहतक के बाबा मस्तनाथ जियों के शिष्य रहे हैं। तो काफी प्राचीन समय से हमारे गांव में क्या है, जहाँ जिस जगह पे धुना है उस जगह पे क्या है, हड्डवारे जहाँ पशुओं का चरम उतारा जाता था उस टाइम में था। तो बाबा जियों ने उधर से सनातन के प्रचार के लिए साई मस्तनाथ जियों ने अपने शिष्यों को सनातन के लिए भेजा था। तो जो बड़े वाले थे बाबा मजलिसनाथ जी, वो आए, उन्होंने मृत भैंस को इधर जीवित कर दिया था। बाबा जियों ने, गुरुओं ने आज्ञा दी थी कि भाई जहाँ पे आप उपला लेके वो अस्तलबोर से निकले थे जलता हुआ, जहाँ पे विभूति गिर जाएगी उधर आप धुना लगा देना। तो इधर गिर गिर ये जाल का वृक्ष उस टाइम भी था और आज भी है। और ये आपका जो पुरातत्व विभाग है उसके अंदर भी ये रजिस्टर्ड है। हमारा जो जीके की बुक है उसके अंदर भी क्वेश्चन आता है HSSC के एग्जाम में कि सिद्ध बाबा मजलिसनाथ मेला कब और कहाँ लगता है। तो हमारे को तो ये है कि गांव के होने के नाते इस चीज पे गर्व है। उसके बाद में काफी संत हमारे गांव में आते जाते रहे हैं। 95 में गुरु महाराज श्री श्री 1008 बाबा चमननाथ जियों ने, जो भी वर्तमान में मठाधीश हैं इस मठ के, तो उन्होंने 95 में अपना दरवाजे से शुरुआत की थी। ये उनका पुनः नवनिर्माण करवाया गया था। उसके बाद में ये शिव मंदिर है, ये आप धर्मशालाएं देख रहे हैं बराबर में, ये भंडार घर है, ये अभी गुरु महाराजियों ने जगह जगह पे मतलब इसका पूरा जीर्णोद्धार का अगर हम श्रेय दें तो मैं चमननाथ जियों को कोई अतिशक्ति नहीं हो। तो यहाँ पे लोगों की आस्था है, हजारों की संख्या में लोग, जी लाखों की संख्या में। इधर ही क्या है जी, देखो हमारे मठ के अंदर काफी दूर दूर तक हमारे हिमाचल में भी है ये मेला। एक्चुअली में 9वीं और 10वीं में फागुन की 9वीं को मेला लगता है। साई मस्तनाथ जियों की जो बरसी है उसके उपलक्ष्य में 7वीं 8वीं 9वीं का अस्तलबोर में करते हैं और बाबा की 9वीं इधर मनाई जाती है। 10वीं के दिन काफी संख्या में इधर काफी तादाद में साधु आते हैं, 20-30 हजार साधु आते हैं। उनकी पंगत होती है, फिर वो विदाई समारोह चलता है 10वीं के दिन, जो कि 9 तारीख का आपके यहाँ पे लोगों के दुख कटते हैं, यहाँ पे लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, कुछ ऐसा कोई उदाहरण आप देना चाहिए? जी आज तक तो हमने ये देखा है, देखो 30 साल से तो मैंने जब से होश संभाला है, मैं गुरु महाराजियों के सानिध्य में ही पढ़े पढ़े नौकरी कभी हमने माना नहीं। इतना जरूर हमने ये था कि एक टाइम था कि गुरु महाराजियों ने खुद बोलना पड़ेगा, भाई तुम सारे सेवा करते रहोगे तो मेरे पास कौन रहेगा, सारे सरकारी लग गए हम। ऐसा गुरु महाराजियों ने किसी का इस मठ में अगर हमने किसी ने भी कोई भी किसी भी प्रकार की मन्नत मांगी है तो साई मजलिसनाथ जी ने वो पूरा किया है, किसी भी रूप का हुआ, ये हमने देखा है। आपका नाम क्या है? धर्मपाल है जी। जी, आप क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? यहाँ कितनी शक्ति है? बहुत बढ़िया शक्ति है जी, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। हम तो बचपन से रात तक देख रहे, जी ना मांगे वो मिले आज ही मिलता है जी। आपका नाम? नरेश कुमार जी। क्या कहोगे यहाँ के मेले के बारे में? वैसे तो यहाँ का जो परिचय है वो भाई साहब ने दे दिया, इसी गांव से हम भी। आपका अनुभव क्या है? अनुभव तो पुराना ही है, इनके साथ ही हैं हम भी काफी टाइम से। मतलब जो भी दुख है, भाई जो मन्नत मांगते हैं यहाँ पर लोग, उनकी पूरी भी होती है और लाखों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, तो मन्नत पूरी होती है। इसीलिए तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा बनी हुई है यहाँ पर। इधर हिमाचल से, राजस्थान से, यूपी से और पंजाब से, हरियाणा के साथ साथ इन चारों जो अदर स्टेट है हमारे पड़ोसी राज्य, उनसे भी काफी संख्या में परिवार आते हैं। बाबा मजलिसनाथ डेरे के नेक कार्यों में अगर आप ऑनलाइन आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो दिए गए स्कैनर से इसमें सहयोग कर सकते हैं। जगत महान न्यूज के लिए गांव रबड़ा से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।